जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 20 जून 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जगदीश्वरम के 20 जून 2025 के कुछ उपदेशों पर आधारित है और इसका शीर्षक है प्राकृतिक धर्म और जागरूकता का मार्ग। तो आज की चर्चा का जो केंद्र है वो है सम्यक सदधर्म। स्रोत इसे प्राकृतिक धर्म कहता है, ऐसा धर्म जो पूरी मानवता का हो सकता है और शायद यही वास्तविक सनातन धर्म भी है, ऐसा स्रोत का मानना है। हमारा मकसद रहेगा कि इन उपदेशों के जो मूल विचार हैं उन्हें समझें, खास तौर पर श्वास और जागरूकता की इसमें क्या भूमिका है और ये जो पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं हैं, जो ढांचे हैं, उनसे ये कैसे अलग है। ये सोचना ही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना, कि कोई ऐसा धर्म हो सकता है जो बिल्कुल प्राकृतिक हो, सार्वभौमिक हो। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी पर आते हैं, सम्यक सदधर्म और इसमें श्वास का क्या महत्व है। स्रोत इसे प्राकृतिक बिल्कुल सहज धर्म बता रहा है और ये भी कि जो साधक अभी नया है, शुरुआत कर रहा है, उसके लिए श्वास सबसे आसान आलंबन है, एक सहारा। ऐसा क्यों कहा गया है और इसकी तुलना वो बूढ़े व्यक्ति की लाठी से क्यों की गई है? देखिए, इसकी वजह बड़ी सीधी है और गहरी भी। श्वास ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है, ठीक हमारे सामने, एक ही सीध में। और हमारा मन कैसा है हम सब जानते हैं, स्वभाव से ही चंचल है ना। वो एक जगह टिकता नहीं, भटकता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं। अब अगर ध्यान को हमारी चेतना को लंबे समय तक एक दिशा में, एक बिंदु पर टिकाना है, तो शुरुआती दौर में श्वास से ज्यादा सहज, ज्यादा प्राकृतिक और मजबूत सहारा शायद और कोई नहीं है। स्रोत ये बात साफ करता है कि जब तक हमारा ध्यान ऐसे एक सीध में लंबे समय तक टिकना नहीं सीख लेता, तब तक न तो हमारे अंदर वो होश, वो अवेयरनेस बढ़ेगी, न स्पष्टता आएगी और ना ही हम किसी परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। तो ये उस लाठी की तरह जो चलने में अस्थिर है, उसे सीधा रखती है, संतुलन देती है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, स्रोत में श्वास के बीच आने वाले एक छोटे से अंतराल का भी जिक्र है, गैप का। इसे संभलने के लिए, होश में आने के लिए एक प्राकृतिक संकेत बताया गया है। ये वाला पहलू तो ये काफी रोचक लगता है। इस अंतराल का क्या मतलब है और ये कैसे मदद करता है? हाँ, ये अंतराल बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्राकृतिक घटना है ये। इसे आप एक तरह का क्या कहते हैं, कुदरती विराम समझ सकते हैं, एक अवसर। स्रोत के अनुसार हर आती और जाती श्वास के बीच में ये जो पल भर का ठहराव आता है ना, अगर हम उस क्षण में सचेत हो जाएं, संभल जाएं, अपनी जागरूकता को वापस ले आएं और फिर हर अगली श्वास को नए सिरे से पूरे होश के साथ लेना शुरू करें, तो इससे हमारी मूर्छा टूटती है। मूर्छा यानी वो मानसिक जड़ता, वो बेहोशी सी जिसमें हम अक्सर जीते हैं। इस अभ्यास से हमारे अंदर होश और ताजगी बढ़ती जाती है। और इसमें खास बात यह है कि स्रोत इसे तथ्यगत प्राकृतिक संकेत कहता है। तथ्यगत प्राकृतिक संकेत, यानी ये कोई मानी हुई बात या कल्पना नहीं है। ये एक वास्तविक, शारीरिक, प्राकृतिक घटना पर आधारित संकेत है। और क्योंकि ये प्राकृतिक है, तो ये पूरी तरह निष्पक्ष है हर इंसान के लिए, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, देश का हो। ये संकेत सबके लिए एक जैसा है। इसमें कोई मतभेद या विरोधाभास की गुंजाइश ही नहीं है, जैसा कि अक्सर हमें स्थापित धर्मशास्त्रों या मान्यताओं में मिल जाता है, जहां अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। ये निष्पक्षता और सार्वभौमिकता वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोत इसे हमारे शरीर की बनावट से भी जोड़ता है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। जैसे हमारी आंखें सामने हैं, कान अगल बगल, नाक एक खास कोण पर। क्या ये सिर्फ
मतलब शारीरिक वर्णन है या इसका कोई गहरा मतलब भी है जागरूकता के लिए? देखिए, स्रोत के हिसाब से तो ये सिर्फ शारीरिक बनावट का ब्यौरा नहीं है ना? इसे आप जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरह की नेचुरल गाइडेंस सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे हमारे कान, वो दाएं बाएं से आवाज पकड़ते हैं। ये हमें आसपास के माहौल के प्रति सजग रखते हैं, अलर्ट। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कानों की ये सजगता हमारी दृष्टि को बेवजह दाएं बाएं भटकने से रोकती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई कुत्ता या खरगोश जब सतर्क होता है हाँ, तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं और आंखें बिल्कुल सामने स्थिर। ये एकाग्रता का प्राकृतिक तरीका है। इसी तरह हमारी नाक की जो जगह है चेहरे पर, वो एक दिशा सूचक की तरह काम करती है। ये हमें सीधे सामने बैलेंस में देखने में मदद करती है। और स्रोत यहाँ एक और गहरा संकेत देता है। जैसे ये सवाल भी उठता है कि हमारी शारीरिक रचना और आंतरिक अवस्था में क्या ताल्लुक है। स्रोत कहता है कि अगर कोई बाहरी आंखें बंद करके अपनी आंतरिक मतलब मानसिक दृष्टि को नाक के ठीक आगे भौंहों के बीच स्थिर करे तो उसकी सूक्ष्म दृष्टि मतलब इंट्यूशन वो जाग सकती है। अच्छा जी, तो ये दिखाता है कि कैसे बाहरी शरीर की बनावट भी आंतरिक जागरूकता के अभ्यासों से जुड़ी है। तो फिर स्रोत के इन संकेतों के आधार पर ध्यान में बैठने या कहिए कि जागरूकता का अभ्यास करने के लिए क्या प्रैक्टिकल सलाह दी जा सकती है? इन इंद्रियों को कैसे साधा जाए? व्यवहारिक सलाह तो यही निकलती है कि अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करें। अपने कान और आंख या कहिए मानसिक दृष्टि को सिर्फ ज्ञान मात्र के लिए इस्तेमाल करें। ज्ञान मात्र मतलब? ज्ञान मात्र यानी सिर्फ जानना, बस जागरूक रहना, बिना किसी पसंद नापसंद या रिएक्शन के। और इन्हें लगाएं कहाँ? ठीक सीधे सामने के आलंबन पर। वो आलंबन श्वास हो सकती है या कोई और बिंदु। स्रोत ये भी साफ करता है कि कान की जो सेंसिटिविटी है वो हमें सजगता देती है, अलर्टनेस, आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति चौकस रहना। जबकि आंख की सेंसिटिविटी हमें होश देती है, अवेयरनेस, जो हो रहा है उस पे टिके रहना, उसे जानना। तो अभ्यास में कान हमें किसी भी हलचल के प्रति सतर्क कर सकते हैं और आंखें या मानसिक दृष्टि हमें उस अनुभव पर होशपूर्वक टिके रहने में मदद करती हैं। बिना भटके दोनों मिलकर एक संतुलित जागरूकता बनाते हैं। आपने ज्ञान मात्र शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है शुद्ध जानना या जागरूकता। स्रोत इस ज्ञान मात्र और कर्तामूलक अहंकार मतलब मैं करने वाला हूं इस भाव वाले अहंकार के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है, बुनियादी फर्क। ये क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? हाँ, ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे केंद्रीय और गहरा विचार है। अक्रिय ज्ञान मात्र। इसका मतलब है वो अवस्था जहां सिर्फ जानना हो रहा है, सिर्फ जागरूकता है, लेकिन उसमें कोई करने वाला, कोई कर्ता नहीं है। यानी मैं जान रहा हूं या मैं देख रहा हूं का भाव नहीं है, बस जानना हो रहा है, देखना हो रहा है। इस स्थिति में वो कर्तापन का भाव, मैं करने वाला हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं, जिसे अहंकार कहते हैं, वो स्थापित नहीं होता। स्रोत कहता है कि गड़बड़ तब शुरू होती है जब व्यक्ति इस सहज अक्रिय ज्ञान मात्र से हटकर ज्ञाता भाव में आ जाता है। ज्ञाता भाव? हाँ, यानी जैसे ही ये भाव आया कि मैं जानने वाला हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं, बस वहीं कर्तामूलक अहंकार पैदा हो जाता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत चौंकाने वाली, यहाँ तक कि क्रांतिकारी बात कहता है। उसके अनुसार ये जो सारा सापेक्षिक प्रपंच है, मतलब ये पूरी दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों और मन से अनुभव करते हैं, रिश्ते, चीजें, विचार, भावनाएं, सब कुछ इसमें शामिल है। ये सब इसी कर्तामूलक अहंकार की रचना है, ये ईश्वर की रचना नहीं है। अच्छा जी, इसलिए स्रोत का ये भी कहना है कि जो लोग ईश्वर को इस बदलती हुई सापेक्षिक दुनिया का रचयिता मानते हैं, वे अनजाने में ईश्वर की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये रचना तो असल में अहंकार की है, कर्ताभाव की है। ये तो सचमुच बहुत ही गहरा और स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती देने वाला विचार है। और स्रोत यही नहीं रुकता, वो ये भी कहता है कि इसी कर्तामूलक अहंकार ने ही द्वैत, अद्वैत जैसे अलग अलग दार्शनिक मत और संप्रदाय बनाए हैं। और इतना ही नहीं, गीता, उपनिषद, पुराण जैसे ग्रंथ भी स्रोत के अनुसार इसी अहंकार ने ऊपर से लादे हैं, अध्यारोपित है, वो मूल सहज धर्म का हिस्सा नहीं है। ये तो लगभग सभी स्थापित धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, ये स्रोत का बहुत स्पष्ट और मजबूत नजरिया है,
जिसे वो बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। इसके उलट श्रोत बताता है कि जब व्यक्ति ज्ञान मात्र की स्थिति में होता है तो वो कर्ता नहीं होता, वो केवल निमित्त मात्र होता है, एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए चीजें सहज रूप से होती हैं बिना मैं के दखल के। वो बस उपस्थित रहता है साक्षी भाव में। इसीलिए श्रोत बार बार चेतावनी देता है कि इस कर्तामूलक अहंकार से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही आत्म साक्षात्कार के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। श्रोत के अनुसार जब तक ये मैं करने वाला हूं का अहंकार बना रहेगा, तब तक व्यक्ति कर्म और उनके फल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर कर्म के साथ कर्ता भाव जुड़ा है। तो फिर ये जो सम्यक सद्धर्म या प्राकृतिक धर्म की बात हो रही है, ये स्थापित धार्मिक परंपराओं जैसे द्वैत या अद्वैत दर्शन या फिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ हैं, पीठ हैं, उनके संदर्भ में कहाँ खड़ा होता है? इनका आपस में क्या रिश्ता है? स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति इस सम्यक सद्धर्म के मार्ग पर सही मायने में चलता है, वो लोक दृष्टि में जो भी प्रतिष्ठित दृष्टिकोण है, चाहे वो द्वैत हो, अद्वैत हो या कोई और वाद, उनसे वो अनिमित्त रहता है। अनिमित्त? जी, अनिमित्त मतलब न तो उनसे जुड़ा होता है, न उनका विरोध करता है। वो उनसे प्रभावित या कंट्रोल नहीं होता। वो इन सबसे परे अपनी सहज स्थिति में रहता है। स्रोत यहां तक कहता है कि ऐसे व्यक्ति का स्थान, उसकी गरिमा गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ जैसे चारों मठों और यहां तक कि व्यास पीठ जैसी सभी स्थापित पीठों से भी ऊपर मानी गई है। अरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, ये इस मार्ग की मौलिकता और स्वतंत्रता को दिखाता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत में एक टिप्पणी भी है। उसमें कहा गया है कि जिन साधारण लोगों को ये लोकोत्तर मार्ग, ये प्राकृतिक धर्म का रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है या जो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, उन्हें एकदम से मनमानी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए शास्त्र अनुशासन में रहना, यानी किसी स्थापित नैतिक या धार्मिक परंपरा को मानना ही ठीक है, क्योंकि बिना किसी अनुशासन के मनमानी करने वाला व्यक्ति ना तो इस मार्ग में सफल हो सकता है और ना ही किसी अच्छी गति को पाता है। ये एक तरह का बैलेंस बनाने का प्रयास है। स्रोत हमें इतिहास के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना। वो एक सीधा सवाल पूछता है कि आज से लगभग 1300 साल पहले, जब शंकराचार्य के मठ नहीं थे, या उससे भी पहले करीब 2600 साल पहले, जब शैव वैष्णव जैसे आजकल के मुख्य संप्रदाय नहीं थे, तब क्या कोई धर्म नहीं था? ये सवाल हमें धर्म की जड़ों तक ले जाता है, उसके बिल्कुल शुरुआती आदिम रूप की खोज के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये प्रश्न हमें मूल मुद्दे पर लाता है। स्रोत का तर्क है कि धर्म तो तब से है जब से मनुष्य है। तो फिर शुरुआत में कौन सा धर्म था? स्रोत इसका जवाब देता है, आरंभ में अपौरुषेय ऋत था। अपौरुषेय ऋत? अपौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष या व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, और ऋत का मतलब है एक तरह का शाश्वत, नैसर्गिक, कॉस्मिक नियम या सत्य, इम्पर्सनल कॉस्मिक ऑर्डर और ट्रूथ। ये वो मूल धर्म था जिसमें कोई अध्यारोप नहीं था, कोई बाहरी मिलावट या विकृति नहीं थी, जैसे कि स्रोत के अनुसार बाद के समयों में अलग अलग मतों और संप्रदायों के रूप में आ गईं। स्रोत का निष्कर्ष है कि मनुष्य मात्र के सहज स्वभाव का जो धर्म है वो ज्ञान मात्र ही है, यानी सहज बिना कर्ता भाव की जागरूकता। इसके अलावा जो कुछ भी है जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसमें खास नियम, कर्मकांड, ग्रंथ, ईश्वर की धारणाएं या दार्शनिक मत हैं, वो सब संप्रदाय हैं, सद्धर्म नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्रोत का अंतिम और शायद सबसे विवादास्पद निष्कर्ष ये है कि द्वैत, अद्वैत जैसे मतों को या राम कृष्ण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को ही सनातन धर्म कह देना, ये असल में सनातन धर्म का अपमान है? स्रोत के नजरिए से देखें तो हाँ, यही उसका निष्कर्ष लगता है, क्योंकि उसके अनुसार वास्तविक सनातन सद्धर्म वो है जो आरंभ रहित और अंत रहित है, जिसकी ना कोई शुरुआत है न कोई अंत, वो शाश्वत है। इसलिए वो किसी विशेष मत, दर्शन या किसी व्यक्ति विशेष के होने या न होने पर निर्भर नहीं कर सकता। हाँ, किसी मत के बनने या बिगड़ने से या किसी व्यक्ति के आने या जाने से स्थापित धर्मों या संप्रदायों में जरूर फर्क पड़ता है। उनकी शुरुआत होती है, उनका अंत भी हो सकता है। लेकिन जो सनातन सद्धर्म है वो इन सबसे परे है। वो इस अपौरुषेय ऋत से जुड़ा है, जो किसी व्यक्ति या संप्रदाय से कहीं ज्यादा विशाल, शाश्वत और सार्वभौमिक है। इसलिए किसी सीमित दायरे को ही सनातन कह देना स्रोत के अनुसार उस असीम का अपमान है। तो आज हमने जगदीश्वरम के विचारों की इस गहरी पड़ताल में
सम्यक सद्धर्म या जिसे प्राकृतिक धर्म कहा गया है उसे समझने की कोशिश की। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारी श्वास जैसी सहज प्रक्रिया और ज्ञान मात्र जैसी आंतरिक जागरूकता पर केंद्रित है, और साथ ही ये कर्तामूलक अहंकार और स्थापित धार्मिक या दार्शनिक ढांचों से परे जाने की बात करता है। हमने देखा कि कैसे श्वास एक स्थिर आलंबन बन सकती है, कैसे श्वासों के बीच का वो छोटा सा गैप भी होश बढ़ाने का एक प्राकृतिक संकेत है, कैसे हमारे शरीर की अपनी बनावट भी जागरूकता साधने में मदद कर सकती है, और कैसे ज्ञान मात्र की सहज स्थिति उस दुनिया और नज़रियों से अलग है जिसे स्रोत अहंकार की रचना मानता है। और आखिर में हमने स्थापित धर्मों और उस मूल प्राकृतिक अपौरुषीय रित के बीच के फर्क को भी समझने की कोशिश की। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? इसमें जो खास बात है मेरे ख्याल से वो ये है कि ये पूरी चर्चा एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर पर रोशनी डालती है। एक तरफ है वो तरीका जो सहज है, प्राकृतिक है, सीधे अनुभव पर आधारित है, जैसे सांस लेना, अपने शरीर के संकेतों को समझना, जागरूक रहना, ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है। और दूसरी तरफ हैं वे निर्मित धार्मिक या दार्शनिक प्रणालियां, वो व्यवस्थाएं जिन्हें स्रोत कर्तामूलक अहंकार से जोड़ता है, यानी मैं और मेरा के भाव से पैदा हुई रचनाएं। तो ये नजरिया खास सिद्धांतों, ग्रंथों या ऐतिहासिक शख्सियतों के पालन या विश्वास पर जोर देने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभवजन्य जागरूकता पर कहीं ज्यादा बल देता है। ये एक तरह से धर्म को बाहरी सत्ता या अधिकार से हटाकर व्यक्ति के अपने आंतरिक अनुभव पर केंद्रित करने का आह्वान है। स्रोत हमें उस आरंभिक धर्म की खोज करने के लिए कहता है। तो आरंभ में कौन सा धर्म था, खोज करो। ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर मनन किया जा सकता है। अगर ये प्राकृतिक धर्म जो जागरूकता और श्वास जैसे प्राकृतिक संकेतों पर आधारित है, वाकई इतना सहज, सार्वभौमिक और हमारे अंदर ही मौजूद है, तो आज के समय में किसी व्यक्ति को इसे अपने भीतर पहचानने या इस तक पहुंचने से कौन सी चीज रोक सकती है? वे कौन से बाहरी सामाजिक सांस्कृतिक दबाव है, या कौन से हमारे अपने भीतरी मानसिक कारण है जो स्रोत में बताए गए कर्तामूलक अहंकार और स्थापित धार्मिक या वैचारिक संरचनाओं के दबदबे को बनाए रखते हैं और हमें उस सहज अवस्था से दूर रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई अपने लिए विचार कर सकता है। भवतु सर्वमंगलम।